हाल ही में कृषि मंत्रालय ने संसद में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। इसमें शामिल होने के लिए कृषि मंत्री ने तमाम बड़े नेताओं को एक निमंत्रण पत्र भेजा था। कृषि मंत्री द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये लेटर मिलेट्स स्पेशल भोज में शामिल होने के लिए सांसदों को भेजा गया है। संसद में 20 दिसंबर को इस मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाजों से बने पकवानों की प्रधानता थी। इस भोज में बाजरे का सूप, रागी डोसा समेत लगभग सभी व्यंजन मोटे अनाज से बनाए गए थे। स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक सिर्फ मिलेट्स का ही जलवा था। इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों और मंत्रियों ने इस फूड फेस्टिवल का आनंद लिया और सभी लोगों ने इन पकवानों की सराहना की। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि इन मोटे अनाजों में ऐसा क्या है कि ये प्रधानमंत्री के लंच मेन्यू में भी शामिल हो गया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से सरकार लगातार इसे प्रमोट करने की कोशिश क्यों कर रही है। दरअसल कदन्न अथवा मिलेट्स छोटे छोटे दानों वाले ऐसे अनाज होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें कोई एक अनाज नहीं शामिल होता है, बल्कि ये कई अनाजों के एक वर्ग को कहा जाता है। इसमें ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुटकी, रागी, कोंदव, चीना और सांवा जैसे तमाम अनाज शामिल हैं, जो न्यूट्रिशन के मामले में गेहूं और चावल से कहीं ज़्यादा आगे हैं। भारत में अधिकांश मोटे अनाजों को खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सकल कृषि उत्पादन में मोटे अनाजों का योगदान लगभग 7% तक है। इनमें खासकर बाजरा, ज्वार और रागी उगाया जाता है। भारत में अधिकांश मिलेट्स उत्पादन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों में होता है। ज्वार की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में की जाती है। साल 2020-21 में लगभग 4.78 मिलियन टन ज्वार का उत्पादन भारत में हुआ था। इसी तरह भारत में बाजरे का उत्पादन 2020-21 के दौरान 10.86 मिलियन टन हुआ। भारत में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। मिलेट्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों जैसे चीन, जापान आदि देशों में भी उगाए जाते हैं। लगभग 130 से अधिक देशों में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इतिहास की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों से ये पता चलता है कि इंसानों ने सबसे पहले ज्वार की ही खेती की थी। अब जरा एक दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ऐसे में भारत में भूखमरी और कुपोषण की स्थिति होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर हमारे खान पान में मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए तो कुपोषण की स्थिति से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये सुपर न्यूट्रिशस होने के साथ साथ आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन अनाजों का उत्पादन शुष्क और असिंचित मृदा में भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें खाद की भी कम आवश्यकता होती है, जिससे इनकी उत्पादन लागत काफ़ी कम हो जाती है। इन अनाजों का उत्पादन गरीब किसान भी आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर भारत और विश्व में मोटे अनाजों का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा तो खाद्य संकट से तो आज़ादी मिलेगी ही, इसके अलावा छोटे और गरीब किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि मोटे अनाजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में साल 2018 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव दिया था कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया जाए, और संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। और अब जबकि 2023 आने ही वाला है तो सरकार जोर शोर से इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जिससे मोटे अनाजों का प्रयोग फिर से बढ़ सके। ज़्यादा नहीं, अगर आज से हम 15 साल भी पीछे जाएं तो हमारे आपके घरों में तिथियों के हिसाब से अलग अलग त्योहारों पर इन अनाजों से कई तरह के पकवान बनते थे। जैसे सर्दी शुरू होते ही बाजरे के पुए और बाजरे की खिचड़ी या रागी का चीला जैसे खाद्य सामग्री। संक्रांति पर तो गुड़ और तिल की खुशबू से बाजार से लेकर घर तक महक उठता था। लेकिन अब हमारी थालियों में शायद इस तरह के अनाज कम नज़र आते हैं। भारतीय रसोई में मिलेट्स को उनका वही स्थान वापस दिलाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।